पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति की ही नहीं, बल्कि तुर्की के यार पाकिस्तान की भी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के दौरे के दौरान उस जगह जाने का फैसला किया जिसे लेकर साइप्रस और तुर्की का बड़ा विवाद है। मोदी जी में ना इन चीजों में बड़ा दम है। सारा जॉर्डन से उड़ के पैलेस्टीन में लैंड करना बड़ी backed up by Israeli helicopters, पता नहीं क्या क्या उल्टे काम करके आए मोदी जी, but this is also pretty much one of those things where this is quite a daredevil mission. इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट, ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव कर गया। एक अधिकारी है वो, और ऐसे में एक दिग्गज महिला अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए गए और इसके बाद पीएम मोदी ने आशीर्वाद भी दिया। इसे भारत ने भी अब साफ तौर पर यह कहा है कि साइप्रस के इलाके की सुरक्षा के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। टेलिंग टर्की ऑन हिज फेस कि साहब तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं, बोलो क्या करते हो तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा। खुला टर्की को धमकी है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में जाके आप जो है तकरीरें करेंगे तो हम जो है बात करेंगे नॉर्थर्न साइप्रस की, जिसको टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है। टर्की इज न्यू हेडेक। नाउ मोदी जी इज डूइंग समथिंग। मोदी जी ने कुछ अभी स्टेप्स लिए हैं जिससे हेडेक आना शुरू हो गया अर्दवान को। ठीक है, मेरा ये कहना है लेट्स स्टडी दैट हेडेक एंड लेट्स सी और कहां इसको थोड़ा दर्द दे सकते हैं हम लोग। लगता है कि पाकिस्तान को तो सारी बात G7 में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम वी आर नॉट दैट पार, हम इकोनॉमी वो नहीं। टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई। अब ऐसे में जरा ये भी जान लीजिए कि साइप्रस और तुर्की का विवाद क्या है, ये इतिहास क्या है। तो साइप्रस और तुर्की का झगड़ा 1974 से चल रहा है। उस साल ग्रीस के समर्थन में साइप्रस में तख्ता पलट हुआ। इसका मकसद साइप्रस को ग्रीस के साथ मिलाना था। जवाब में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया। तब से साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा दक्षिणी हिस्सा, ये ग्रीक साइप्रस है, इसे पूरी दुनिया मान्यता देती है और इसे ही रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं। दूसरा उत्तरी हिस्सा, ये तुर्की साइप्रस है, इसे तुर्की ने तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस घोषित किया है, लेकिन इसे सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है, इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है। साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्री है। ठीक है, उसके अंदर देखिए दो भाग हैं। एक है द टर्किश, आई डोंट रिकॉग्नाइज इट बाय द वे, दिस इज अ इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की। मार्क माय वर्ड्स, नॉर्दर्न साइप्रस is an illegal occupation by Turkey। ठीक है जी। नाउ हुआ क्या, जब ये ब्रिटिश के साथ 51 के करीब में इनको इंडिपेंडेंस मिली, there were Greek tribes and there were Turk tribes। ठीक है जी। नाउ Greek tribes क्या था, these guys were in the majority and इनके बीच में झगड़े शुरू होते थे। By the time it came to about 73, 74, Turks ने अपनी forces भेजी वहां पर and they basically captured the north part of the land। तो अगर आप इसको देखते हो कि भाई ये जो एक ब्लू सी लाइन जाती है, this is called the ceasefire line। यहां पर यूके का एक सॉवरन बेस है साइप्रस में। ठीक है, ये जो पिंक एरियाज हैं, these are UK controlled territories। वहां पर उसके मिलिट्री बेसिस हैं बहुत पुराने। They've been sitting there for kingdom come in the Second World War, और बड़ी तगड़ी बैटल्स हुई थी यहां पर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। नाउ लीविंग द पिंक पोर्शन असाइड, ये जो ब्लू पोर्शन बीच में से जा रहा है, दिस इज द यूएन बफर जोन, जिसके अंदर बाय द वे इंडियन ट्रूप्स भी सर्व कर चुके हैं। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपना सेना तैनात कर रखी है और वहां की समुद्री सीमाओं पर भी विवाद करता रहता है। साइप्रस के पास समुद्र में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं, जिसे तुर्की अपने नियंत्रण में लेना चाहता है।
तुर्की का कहना है कि साइप्रस जैसे छोटे द्वीप को इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र यानी EEZ नहीं मिलना चाहिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके खिलाफ है। तुर्की ने साइप्रस के समुद्री क्षेत्र में अपने जहाज भेजकर गैस खोलने की कोशिश भी की थी, जिससे साइप्रस, ग्रीस और यूरोपियन संघ के साथ उसका तनाव बढ़ गया। भारत का साइप्रस के साथ खड़ा होना तुर्की के लिए साफ संदेश है कि भारत उसके खिलाफ उन देशों का समर्थन करेगा जो तुर्की की आक्रामकता से परेशान है। तो नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं साइप्रस का। साइप्रस की स्टोरी जैसे आपको पता है कि टर्की जो है साइप्रस को रूल करता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस। उसकी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज़ दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसके ग्रिप है। टर्की तो कहता है ये एक आज़ाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। असल में देखिए, आप एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो आप एक्सप्रेस इसी तरह से करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो आज तक इंडिया ने इस चीज़ को एडमिट करना पब्लिकली एक दफ़ा भी नहीं किया कि नहीं कश्मीर हम ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द पीपल ऑफ द कश्मीर आर वेरी हैप्पी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडिया। सो दे डोंट कंसीडर इट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट और एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री और व्हाटएवर। तो ये बोला ऐसे ही जाता है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के क्या थॉट्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनकी विल क्या है, बेसिकली उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को सप्रेस किया जाता है या नहीं किया जाता, उनका जो फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम टू लिव एज पर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें अगर उसको कोई मानता है, उनकी UNO के अंदर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन होती है या वर्ल्ड उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करती है, तो ये चीज़ें सारी मैटर कर रही होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये विजिट साइप्रस का बहुत मैटर करते हैं। खुल्ला टर्की को धमकी है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में जाके आप जो है तकरीरें करेंगे तो हम जो है बात करेंगे नॉर्थर्न साइप्रस की, जिसको टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और साथ साथ वो साउथर्न साइप्रस जो कि एक आइलैंड है, बहुत छोटा सा है, हम उसके साथ जो है कॉपरेशन बढ़ाएंगे, हम उसके साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाएंगे, हम जो है साइप्रस को स्ट्रेंथन करेंगे। और साइप्रस की स्ट्रेंथ सीधा धमकी है टर्की को कि टर्की की आर्मी और टर्की फिर वहां पर टारगेट होगी। देखिए जी, बिल्कुल एक तरीके से ये बात है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ना, वो बहुत मैटर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अब इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर ये इंटरलिंक्ड है, इनका एक शेयर्ड बॉर्डर है, ठीक है। टर्की की बात करें, साइप्रस की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बॉर्डर शेयर्ड नहीं है। अच्छा, और अगर आप इंडिया ये क्लेम भी कर ले कि हाँ कि हम साइप्रस को आज़ाद कराएंगे, एम्पावर करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हर तरह से उनके साथ आप खड़े होंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको साइप्रस, इंडिया से उड़कर साइप्रस जाने के लिए एयर स्पेस किसकी यूज़ करनी है, बीच में क्या चीज़ आती है। इंडिया पॉलिटिकली करेगा ना, साइप्रस को पैसा दे देगा, साइप्रस को हथियार दे देगा, और सबसे बड़ी बात इंडिया यूनाइटेड नेशन में साइप्रस की बात करता है। और देखिए अभी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट यानी कि वीटो पावर भी इंडिया चाहता है, जिसके लिए वो बार बार अपील करता है। अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है तो फिर टर्की और साइप्रस के मैटर को फिर ज़ाहिर है इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना। देखिए जब वीटो पावर आएगी तो वंस यू आर एम्पावर्ड देन यू आर मोर जो है ना, आप ज्यादा हो जाते हैं, ब्लंट भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये अभी अजम्पशन के ऊपर ये तो बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जब आएगी उसके क्या इम्प्लीकेशंस करेंगे, उस पावर को यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये तब की बात है। मोदी जी में ना इन चीजों में बड़ा दम है। सारा जॉर्डन से उड़ के पैलेस्टीन में लैंड करना बड़ी बैक्ड अप बाय इजरायली हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं क्या क्या उल्टे काम करके आए मोदी जी। बट दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर दिस इज क्वाइट अ डेयर डेविल मिशन, टेलिंग टर्की ऑन हिज फेस कि साहब तुम कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हम बोलते नहीं है, हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं, बोलो क्या करते हो तुम। बॉसी गोइंग इनटू समवन्स बैकयार्ड एंड डूइंग दिस, quite interesting. So yeah, you can keep on doing your nonsense, India will not, that's the message. हम लोग नहीं सहेंगे इस चीज को। And by the way, इंडिया के साइप्रस के साथ बहुत पुराने रिलेशंस हैं, ठीक है, we've been काफी पुराने हैं। 20 साल के बाद कोई जा रहा है वहां पर, and as a matter of fact, last prime minister to visit was अटल बिहारी वाजपेयी। आज हमारे ऑपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भैया आपको याद होना चाहिए पंडित नेहरू ने क्या किया था इसके। अबे भैंस की आंख, अगर पंडित नेहरू ने इतना किया होता ना
तो आज जाके इनको ना करना पड़ता है ये सब, ठीक है। तो ये तो मतलब क्या बोलूं इनको, बट इन एनी केस लेट देम बी। लेट्स टॉक जियोपॉलिटिक्स टुडे। साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है, टेररिज्म के डेड अगेंस्ट है, क्योंकि टर्की वहां पर टेररिज्म करता है तो उसके लिए डेड अगेंस्ट है, एंड वो आपको सपोर्ट करता है यूएनएससी के अंदर, प्लस बोलता है भैया इनको तो एनर्जी का भी मेंबर बना दो। ऑल्दो साइप्रस हैज नो न्यूक्लियर इंटरेस्ट व्हाटसोएवर, उसके बेचारे के पास न्यूक्लियर प्लांट भी नहीं है, छोटा सा कंट्री है, कहता ना इनको इंडिया को बनाओ। सो इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया। फॉर साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं, 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे, और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी, और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे, जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। So Cyprus is a country which has been helping and promoting India a lot. आपका क्या राय है इस पूरी वीडियो में? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।